हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल में है। एनसीएल के अंतर्गत कई पोस्टों की वैकेंसी है। आइए वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। हमारी पहली पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी ट्रेनिंग ग्रेड सी। इस पोस्ट के लिए आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल के साथ साथ डिप्लोमा मांगा गया है, 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट पोस्ट है आपके असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग ग्रेड सी। पोस्ट के लिए हाई स्कूल के साथ साथ आपके पास 3 ईयर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ग्रेड सी। आपके पास इस पोस्ट के लिए हाई स्कूल के साथ साथ 3 ईयर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब और भी डिटेल देखते हैं। यहाँ पे देखिए पोस्ट वाइज डिटेल बताया गया है कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है। असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी ट्रेनिंग ग्रेड सी पोस्ट के लिए आपकी 9 वैकेंसी है। असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग ग्रेड सी के लिए आपके पास 59 वैकेंसी है। यहाँ पे डिटेल में कैटेगराइज किया गया है, आप सभी कैंडिडेट देख सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपके असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ग्रेड सी। यहाँ पे टोटल आपकी 82 वैकेंसी है, पहले 48 और 34, टोटल 82 वैकेंसी या 82 वैकेंसी है। आपकी इन तीनों पोस्टों के मिला के 150 पोस्ट की वैकेंसी है। अब देखिए जो भी कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स उनका यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स किस कैटेगरी को एलिजिबल किया गया है यहाँ पे। अब देखते हैं इन सभी पोस्टों के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या निर्धारित की गई, मतलब किस किस ब्रांच को एलिजिबल किया गया है और किस ब्रांच को एलिजिबल नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ऑफ द रिलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन ऑफ द डिप्लोमा फॉर सुपरवाइजरी पोजीशन। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है किन ब्रांच को एलिजिबल किया गया है, किन ब्रांच को एलिजिबल नहीं किया गया है पोस्ट वाइज। ये पहले ही इन्होंने क्लियर किया है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखिए पहला आपका पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी ट्रेनिंग ग्रेड सी। इस पोस्ट के लिए आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मिनिमम 3 ईयर्स होना चाहिए। अब देखिए इसके साथ हायर ब्रांच को भी एलिजिबल किया, हायर क्वालिफिकेशन को भी एलिजिबल किया गया है। यदि आपका बीटेक है तब आप देखिए इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, सिर्फ इन्हीं ब्रांच को एलिजिबल किया गया है। और आपने इनमें से किसी भी ब्रांच से बीटेक किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। इस बात का आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखें। इनमें से किसी ब्रांच में आपने डिप्लोमा किया हो, बीटेक किया हो तो आप एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है आपके असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग ग्रेड सी। इस पोस्ट के लिए आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और मिनिमम 3 ईयर्स होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो भी लेटर एंट्री वाले कैंडिडेट्स हैं इन तीनों पोस्टों के लिए उनको एलिजिबल नहीं किया गया है, सिर्फ 3 ईयर्स डिप्लोमा ही वैलिड है। इस पोस्ट के लिए आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है कि आपका इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और यदि आपका प्रोडक्शन इनमें से किसी भी ब्रांच में डिग्री या डिप्लोमा है तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ग्रेड सी। इस पोस्ट के लिए आपके अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और मिनिमम 3 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। इस पोस्ट के इक्विवेलेंट अगर यदि आप डिग्री अप्लाई करते हैं तो डिग्री कैंडिडेट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो तब वे एलिजिबल है। और अगर उनका इनमें से किसी पोस्ट में जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन का कंट्रोल है या पावर सिस्टम्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर इनमें से किसी भी ब्रांच में उनका आपका डिप्लोमा या बीटेक है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अब देखिए इन सभी पोस्टों के लिए आपके जो सैलरी पैकेज है आपका सभी पोस्टों के लिए कॉमन दिया गया है। असिस्टेंट फोरमैन के लिए 47,330.25। इसी प्रकार असिस्टेंट फोरमैन के लिए भी आपका उतना है। असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए भी सभी पोस्टों के लिए सेम आपका सैलरी पैकेज है। बस ट्रेनिंग पीरियड आपका असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी के लिए 1 साल का है और बाकी सभी पोस्टों के लिए असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल और असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए 2-2 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड निर्धारित किया गया है। अब देखिए आगे देखते हैं कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एज क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम एज 18 साल 18 ईयर्स तथा मैक्सिमम 30 ईयर्स 30 साल निर्धारित की गई है। और जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल हैं उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का, OBC एनसीएल कैंडिडेट के लिए 3 साल का, PWBD कैंडिडेट के लिए 10 साल का। इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है उन सभी को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अब इन्हीं सभी पोस्टों के लिए देखिए आपका जो भी कैंडिडेट्स अनरिजर्व OBC और EWS कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए 1,000 रुपये की फीस निर्धारित की गई और साथ में प्लस आपका 180 रुपये GST है। टोटल आपका 1,180 रुपये फीस निर्धारित की गई है। जो भी कैंडिडेट अनरिजर्व OBC से बिलोंग करते हैं और EWS से उनके लिए 1,180 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। जो भी कैंडिडेट SC/ST ESM PWBD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी फीस का प्रावधान नहीं है, यहाँ पे उन सभी के लिए निल है। अब देखिए आगे डिटेल देखते हैं। आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, आपका सिलेक्शन जो होगा रिटन बेस पे होगा। तो आपका रिटन जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका 100 मार्क्स का होगा, उसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और आपका पेपर जो होगा 2 सेक्शन में, सेक्शन A एंड B होगा। सेक्शन A में आपका टेक्निकल नॉलेज होगा, जो भी आप जिस ब्रांच से अप्लाई करेंगे उसके 70 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस को MCQ होंगे। और सेक्शन B में आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टोटल आपके 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन होंगे। और देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया ईच क्वेश्चन विल बी कैरी 1 मार्क्स एंड देयर इज नो पेनल्टी, मतलब कोई भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत ही अच्छा है। और आपका यहाँ पे सिलेबस डिटेल बताया गया है जिसको हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या क्या इसेंशियल आपका डिटेल्स हैं, आपके जो सिलेबस है क्या डिटेल बताया गया है। देखिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनको यहाँ पे डिटेल में एनेक्सर फर्स्ट में आपका देखिए जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, अब यहाँ पोस्ट वाइज यहाँ
यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। जैसे कि जो कैंडिडेट असिस्टेंट फोरमैन ENT पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिटेल में पूरा सिलेबस दिया गया है, 70 मार्क्स जो आएगा। अब नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल, इसका भी यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है कि आपके किन किन सब्जेक्ट के किन किन टॉपिक्स को लिया गया है। और नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे देखिए आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इस प्रकार जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, जो भी टॉपिक हैं, उनको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपका इन्हीं में से टेक्निकल क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। आपका जो भी पेपर बनेगा इन्हीं को कवर करते हुए बनाया जाएगा। और जो सबके लिए कॉमन है आपका जो नॉन टेक का सिलेबस है 30 क्वेश्चन का जो MCQ होगा, वहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। जनरल नॉलेज जो आपका है ऑल अबाउट, देखिए यहाँ पे भारत और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामान्य विज्ञान आदि, सामान्य ज्ञान का होगा जनरल नॉलेज। और जो दूसरा जनरल अवेयरनेस, उसके अंतर्गत खेल, रक्षा, पुस्तकें, पुरस्कार, भारतीय लोकतंत्र के बारे में। नेक्स्ट है आपका जो पॉइंट है तर्क, मौखिक और मानसिक क्षमता, पर्याय और विलोम, हिंदी अंग्रेजी व्याकरण संबंधी ये भी आएगा। अब देखिए क्वांटिटेटिव रिलेटिव में आपका देखिए मात्रात्मक रुझान, वर्क रिलेशनशिप, लाभ हानि और गति इत्यादि। तो यहाँ पे डिटेल में आपको बताया गया कि नॉन टेक में क्या आएगा, टेक्निकल में क्या पेपर आएगा। यहाँ पे पूरा पैटर्न यहाँ पे दिया गया है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं और भी क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है जो आपका रिटन एग्जाम होगा 100 मार्क्स का होगा, लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स हैं अनरिजर्व और EWS के लिए 50 मार्क्स नेसेसरी हैं, तथा जो भी कैंडिडेट SC ST ESM OBC NCL PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 नंबर सिक्योर करना इसेंशियल है, तभी वे कैंडिडेट्स आगे के लिए बुलाए जाएंगे। अब देखिए जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके लिए यहाँ पे और भी डिटेल्स दी गई है। जैसे कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा वो 15 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे। आप सभी कैंडिडेट में से किसी भी पोस्ट के लिए, तीनों पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 15 जनवरी 2024 से सुबह 10 बजे से, तथा 5 फरवरी 2024 तक आप रात 11:59 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में आने वाली वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको मिल सके। देखिए जो भी कैंडिडेट में से फॉर्म को अप्लाई करेंगे उन सभी के लिए एक और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसे कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उनको आने जाने का TAD या SSC कैंडिडेट्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका यहाँ पे PDF फॉर्मेट भी यहाँ पे दिया गया है, जिसको आप लोग को डाउनलोड करके अपना रख लेना है अपने पास प्रिंट करके। देखिए TA क्लेम फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, जिसको आप लोग को जैसे बाद में दिक्कत होता है, मांगना पड़ता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, आप लोग को यहाँ पे पहले क्लियरली PDF में प्रोवाइड करा दिया गया है। आप सभी कैंडिडेट देख सकते हैं, आप अपने डिटेल को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लेरिफिकेशन है लेटर, ये है, इसको आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिएगा अपने पास। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे आपको TA क्लेम करने के लिए ईजी रहेगा SST कैंडिडेट्स के लिए। और इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।